बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामना मुनव्वर और मैं रहता हूँ साउथ कोरिया में और मैं नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो आज का वीलॉग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीलॉग में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो रिसेंटली जो है वो मुझे मसूल हुई है, लेकिन कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने आने वाले E9 वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए कोई मुश्किल पेश ना हो और उनको बर वक्त इसका पता चल जाए ताकि वो जो है वो इससे इस इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरा जो चैनल है कामशा कोरिया वीलॉग्स उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बेल आइकन को वो आप टच कर लें ताकि नई आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, जो वीलॉग आज का है ये मैं आज बड़े ही मुझे बताते हुए थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि ये वीलॉग मैं बना रहा हूँ कि जो भी आप पाकिस्तान से जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो जब आपका कोरिया का जो वीज़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन के आ जाता है तो आप मेडिकल करवाने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि आपको कोई थोड़ा बहुत अगर मसला भी होता है तो आप कोई लस्सी पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, ठीक है, और उससे आप कर लेते हैं। माइनर सा कोई होता है वो तो हल्का फुल्का उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप वहाँ से जो है वो क्लियर हो जाते हैं आप। या कुछ लोगों को अगर ज़्यादा मसला होता है तो वो ज़्यादा मसला वहाँ से क्लियर करवा लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे से क्लियर करवा लेते हैं। तो जब अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लड़के होते हैं जो एडिक्ट होते हैं, किसी नशे के एडिक्ट होते हैं, चेस गर्दा वगैरह या इस तरह की लाइक डैट कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं। सही है, और उनका जो है वो ब्लड में कोई मसला नहीं होता, उनका किसी और चीज़ में कोई मसला नहीं होता, उनकी मेडिकल बिल्कुल क्लियर होती है। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब उनका मेडिकल क्लियर हो जाता है वहाँ पे आप जाहिर सी बात है मेडिकल जब क्लियर हो जाता है तो आप जमा करवाते हैं तो आपके 2 4 5 दिन तो उस प्रोसेस में लगते हैं ताकि उसके बाद ही आपने जो है वो फ्लाई करना होता है। तो इस दौरान जाहिर सी बात है जो डिक्ट बंदा होता है वो जब मेडिकल करवाना होता है तो पहले तो वो थोड़े दिन वो छोड़ देते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़। ठीक है, लेकिन जब वो मेडिकल करवा लेते हैं, क्लियर हो जाता है उनका मेडिकल क्लियर आ जाता है तो वो जब आपने फ्लाई करना होता है उस प्रोसेस में आपके 4 5 7 दिन लग जाते हैं, बाद टाइम ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो वहाँ पे आके जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लड़के करते हैं वो दोबारा से ये एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। उनके जहन में ये बात होती है कि मतलब मेडिकल तो हमारा क्लियर हो गया तो अब तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आप वो दोबारा एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, जिस तरह को चर्स वगैरह पीना शुरू कर देता है या साथ में जो गर्दा या इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो नशे के ज़िमरे में आती हैं वो स्टार्ट कर लेता है। और सम टाइम जब इस तरह के एडिक्ट बंदे जो होते हैं वो इस तरह भी करते हैं कि जब वो पाकिस्तान से फ्लाई करने तक पाकिस्तान से फ्लाई करने तक वो ये एक्टिविटी जारी रखते हैं। ठीक है, तो उनके जहन में बस यही चल रहा होता है जी मेडिकल हमारा क्लियर है, यहाँ से यहाँ पे क्लियर आ गया तो वहाँ भी क्लियर आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, हम जो अपनी एडिक्शन है उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो जब मेरे भाई जब आप ऐसा करेंगे, जब आप कोरिया में आते हैं तो पहले तो एक तो ये होता है कि आप जाहिर सी बात है थोड़ा आपके एक स्टे होता है या 2 स्टे होते हैं, उसके बाद आपने कोरिया पहुंचना होता है। तकरीबन 1.5 दिन लग जाता है आपको। ठीक है, क्योंकि 1 2 स्टे होते हैं जो आपकी टिकट वहाँ से करवाई जाती है, तो यहाँ तक आते हुए आपके तकरीबन 1.5 दिन लग जाता है आपको। उसमें ये होता है कि आपका जो है वो किसी भी जगह पे स्टे होता है, दुबई में हो या जहाँ भी जिस तरह के हो आपका टिकट का रूट बनाया हो उन्होंने। तो इसमें 2 चीज़ें ये होती है कि आपको पानी भी बहुत कम पीते हैं क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ तो होती नहीं जहाज़ में, या आपने सफ़र करना है या फिर आप वहाँ पे बैठे होते हैं जहाँ पे आपने स्टे करना होता है, तो उस तरह की रूटीन नहीं होती।
सही है, पानी भी आप कम पीते हैं, ठीक है। तो जब साथ इस तरह की आप एक्टिविटी कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है 1.5 दिन बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद किसी ने बताई नहीं है कि यहाँ पे आके जो आप नशे का जो टेस्ट होता है वो भी कोरिया में होता है, ठीक है। तो लड़कों के जहन में ये चीज़ नहीं होती कि मेरा मेडिकल क्लियर है, जो डिक्शन है मैं पूरी कर लूँ, वहाँ से फ्लाई करके आते हैं, 1.5 दिन फ्लाइट में होते हैं या फिर किसी एयरपोर्ट पे आपने जो स्टे आपका जितना होता है वहाँ पे रहना होता है। तो वहाँ पे ना तो रूटीन होती है पानी पीने की इतनी ज़्यादा, ना फिर उस तरह का कोई सिस्टम होता है। तो जब आप यहाँ पे आके उतरते हैं कोरिया में तो आपका जो है वो डोप टेस्ट किया जाता है। तो उसमें आपका अगर वो वाला नशे वाला सिस्टम या उसकी कोई मुकदार जो होती है वो आ जाती है तो मेरे भाई आपको ये दस्ती डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाई है कि रिसेंटली जो लास्ट जो 2 फ्लाइट्स आई थी उनमें उन्होंने 2 लड़के इसी डोप टेस्ट पे जो है उनका पॉजिटिव आया और उनको उन्होंने मेरे भाई पैक करके वापस भेज दिया। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। बड़ी मुश्किल से ये प्रोसेस होता है और आप जो प्रोसेस में पास होते हैं और फिर आप वेट करते हैं तो एक छोटी सी गलती जो है वो इंसान को बड़ी दूर ले जाती है। तो मेरे भाई इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और इसको आप लाइट ना लें। मैंने आपको बताया कि ये रिसेंटली अभी 2 फ्लाइट्स जो आई हैं उनमें से 2 लड़के डिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। तो मत ये सोचें कि मेरा मेडिकल क्लियर हो गया तो मैं अपनी वो एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू करता हूँ, सही है। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखें, सही है। इन चीज़ों को जब आप वहाँ पे मेडिकल करवाते हैं तो छोड़ देते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो मेरे भाई इसको छोड़ा रहने दें, ठीक है। जब भी आप कोरिया में, आप सबको पता है इस चीज़ की इंफॉर्मेशन आप सबको है, ठीक है, कि जब आप कोरिया पे लैंड करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो मेडिकल होता है, सही है। तो अगर आप इस चीज़ को लाइट लेंगे या आप इस चीज़ को जो है वो समझेंगे कि ये कोई इतनी अहमियत की अमल नहीं है, तो उसका मैंने आपको एक जो है एग्जांपल बता दिया कि रिसेंटली 2 लड़के रिसेंटली डिपोर्ट हुए हैं कोरिया से, सही है। तो उनकी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ? एक छोटी सी चीज़ के लिए आपने जो है वो इतना जो है वो नुकसान कर लिया अपना। तो इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर ना करें, लाइट ना लें इस चीज़ को, ठीक है। तो क्योंकि आपका फ्यूचर होता है तो आप अपने फ्यूचर को इतनी मेहनत के बाद ज़ाया करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है, ये बेवकूफ़ाना अमल है, सही है। तो मेरे भाई इस चीज़ को ज़हन में रखें और इसको बिल्कुल आपने जब आपका मेडिकल आप पहले छोड़ देते हैं इन चीज़ों को मेडिकल करवाने से, तो फिर आप बाद में इसको क्यों यूज़ करते हैं? तो इसको वहीं पे छोड़ के आए, ठीक है। इन चीज़ों को वहीं पे छोड़ पे, यहाँ पे इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं होती, सही है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के बारे में आप सबको संजीदगी से सोचना चाहिए, सही है। इसका जो है वो अपनी जब आप पास हो जाते हैं तो अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखा करें। आपने मेडिकल करवाना होता है, सही है, आपको पता है, अंदाज़ा है कि वीज़े आ रहे हैं, अभी तो जल्दी आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। नेक्स्ट नई इंफॉर्मेशन के साथ, सही है, नेक्स्ट नई इंफॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।